हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीबीसीटी एंड एमपी एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम हुआ कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आते जा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमें तैयारी करने की और भी आवश्यकता है और ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता है जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, बस उन्हीं को देखने की अब आवश्यकता रहेगी। अब विस्तृत अब पढ़ने का टाइम नहीं रह गया है। तो चलिए आज के हम जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं, वो भी इसी के आधार पर लेकर आए हैं। कल की हमने जो क्लास डाली थी टॉप 50 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाले थे। अब आगे भी एक जो क्लास डालेंगे कम से कम 100 क्वेश्चन की हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो आज की क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। आ सिंगल बाइनरी डिजिट इज नॉन एज, जो हमारी किसी सिंगल एकल बाइनरी डिजिट अंक को किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे विट, वाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विट। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन अपना देखेंगे। द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज क्लासिफाइड एज अ ब्लैंक डिवाइस, जो हमारा एक कंप्यूटर की जो कीबोर्ड होती है वो किस डिवाइस के रूप में वर्गीकृत की जाती है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे स्टोरेज, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो ये जो हमारी कीबोर्ड और कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइसेस होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ साथ हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी शेयर्ड ओवर अ नेटवर्क। हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उन डिवाइसेस को नेटवर्क पर साझा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर, सीडी ड्राइव। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माउस। माउस को क्या है, हम नेटवर्क पर नहीं भेज सकते हैं। हालांकि आजकल जो हमारे क्या आने लगे हैं, वाईफाई से कनेक्टेड माउस आने लगे हैं जिनको केबल द्वारा कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन माउस को नेटवर्क पर नहीं साझा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इसको हिंदी में देखते हैं हम। जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को क्या हो, क्वेश्चंस को समझने में काफ़ी आसानी हो। तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर है वो टिक करेंगे हम माउस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन। विच of the following units is used to measure the data stored on a storage devices। किसी स्टोरेज डिवाइस पर जो डेटा स्टोर किए गए डेटा को मापने के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम अपने हर्ट्ज, वॉट, वाइट्स, क्लॉक साइकिल। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाइट्स। जो फोर्थ का हमारा आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा वाइट्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे रीड यूजिंग सीपीयू टाइम, मैक्सिमाइजिंग प्रोसेसर यूजेज, और थर्ड में दिया गया है रिड्यूसिंग यूजर इनपुट टाइम, और हमारा फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अवॉइड डेड क्लॉक। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग यूजर इनपुट टाइम। क्या होता है, जो हमारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम का जो उद्देश्य ये नहीं होता है कि जो हमारा यूज़र है वो इनपुट के समय को कम करे, बल्कि सीपीयू के समय को कम करना, प्रोसेसर उपयोग को अधिकतम करना और डेडलॉक से बचाना हमारा जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके ये उद्देश्य होते हैं। बल्कि जो उपयोग करता है यूजर है इनपुट समय कम करना, ये कोई उद्देश्य नहीं है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कमांड इज यूज्ड टू चेंज द पासवर्ड इन यूनिक्स। यूनिक्स में हमें कोई जैसे पासवर्ड को चेंज करना है तो कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। PASS या फिर CHPASS या फिर सेट PASS या फिर पासवर्ड। तो यूनिक्स में जो हमारा
पासवर्ड बदलने की जो कमांड होती है वो होती है डी ऑप्शन पासवर्ड। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा दिया गया है, विच प्रोग्राम्स रन्स ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज बूटेड। कंप्यूटर के बूट होने पर कौन सा प्रोग्राम खुद से चलेगा। ऑप्शन पढ़ेंगे, सिस्टम ऑपरेशन, सिस्टम प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। तो जब हमारा सिस्टम कंप्यूटर बूट होगा उस टाइम पर जो हमारा प्रोग्राम स्वयं से चलता है वो चलता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है तो इसको यहाँ पर टिक करेंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर बूट होने पर भी स्वयं से चलता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ब्लैंक और अ टाइप ऑफ means device which are used to identify their unique physically और डिसएप्रोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि एक प्रकार की जो डिवाइसेस है जिसका यूज व्यक्तियों को उनकी अद्वितीय यूनिक शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं के द्वारा पहचानने के लिए की जाती है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे, बायोमेट्रिक डिवाइस, वेबकैम, जॉयस्टिक या फिर स्कैनर। तो जो हमारी शारीरिक और व्यवहारिक विशेषताओं के द्वारा पहचानने के लिए की जाती है वो होती है बायोमेट्रिक डिवाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द टर्मिनल विच कैन नॉट प्रोसेस एनी इंफॉर्मेशन इज नॉन एज। जो टर्मिनल किसी भी जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता है उसे किस नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट एक्सेस टर्मिनल सेकंड में दिया गया है, इंटेलिजेंट टर्मिनल थर्ड में दिया गया है, डम्ब टर्मिनल फोर्थ में दिया गया है, स्मार्ट टर्मिनल। जो टर्मिनल किसी भी जानकारी को संसाधित नहीं कर सकता है उसे जाना जाता है डम्ब टर्मिनल के रूप में। जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, डम्ब टर्मिनल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच टेक्निक इज यूज्ड टू रीड पेंसिल और पेन मार्क्स ऑन आ मल्टीपल चॉइस आंसर शीट। किसी भी मल्टीपल चॉइस आंसर शीट पर पेंसिल या पेन के निशानों को पढ़ने के लिए कौन सी तकनीक का यूज किया जाता है। OCR, MICR, POS या फिर OMR। तो इसका जो तकनीक का जो यूज होता है, जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है हमारी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और OCR का होता है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हिंदी में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी हम यहाँ पर टिक करेंगे क्या, OMR। फोर्थ ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कंप्यूटर स्क्रीन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाएगा। विट, सेल, पिक्सल या फिर एलिमेंट। जो कंप्यूटर स्क्रीन की बोला गया है यहाँ पर, तो स्क्रीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है हमारी पिक्सल। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो 12वां क्वेश्चन है वो है हमारा, रजिस्टर्स आर अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रजिस्टर निम्न में से किसका भाग है। ऑप्शन पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ही भाग होते हैं। चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द फर्स्ट स्टेप्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जो हमारी सॉफ्टवेयर विकास प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होता है वो क्या होता है। मेंटेनेंस, टेस्ट, स्पेसिफिकेशन एंड डिज़ाइन और सिस्टम एनालिसिस।
तो जो हमारे सॉफ्टवेयर की विकास प्रक्रिया का सबसे पहला चरण होगा वो होगा सिस्टम को एनालिसिस करना, प्रणाली का विश्लेषण करना सबसे पहला चरण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, ALU, CPU, CD और माउस। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस है इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर दिया गया है CD, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। ALU की फुल फॉर्म आप सभी लोग जानते ही होंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CPU की है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और माउस एक इनपुट डिवाइस है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी यूटिलिटी का यूज होता है? यूटिलिटी मतलब सेवा। डिस्क डी फ्रेगमेंटर, और सेकंड ऑप्शन में दिया है डिस्क क्लीनअप, थर्ड ऑप्शन में दिया है डिस्क फॉर्मेटर, फोर्थ ऑप्शन में दिया है डिस्क सेगमेंटेशन। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन डिस्क डी फ्रेगमेंटर हो जाएगा। जो हमारी प्रोग्राम की गति को बढ़ाने के लिए जो यूटिलिटी का यूज होता है वो होती है हमारी डिस्क डी फ्रेगमेंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनियक। ऑप्शन पढ़ेंगे, इसमें ये है कि जो हमारा एनियक है वो किसने डिज़ाइन किया था? जॉन वैन न्यूमैन, सेकंड ऑप्शन में दिया है जोसेफ एम जैक्वार्ड, थर्ड में दिया है जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मोचेली, और फोर्थ में दिया है डेनिस रिची। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है एनियक को जो डिज़ाइन करने वाले थे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसको डिज़ाइन किया था जे प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मैचली के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी। न्यू डायरेक्टरी को किस कमांड के द्वारा क्रिएट किया जाता है? MD, CD, क्रिएट या फिर न्यू। तो जो हमारी न्यू डायरेक्टरी क्रिएट होती है वो MD कमांड के द्वारा क्रिएट की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर इसको टिक करेंगे MD कमांड। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अ प्रिंटर विच आउटपुट्स अ print element and link ribbon while pressing it on the face of a continuous paper from is called a। तो जो हमारा प्रिंटर होता है किसी प्रिंट तत्व पर और स्याही रिबन को एक सतह पेपर फॉर्म के चेहरे पर दबाकर आउटपुट देता है, उसे क्या कहते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर, गैर इम्पैक्ट प्रिंटर और स्कैनिंग प्रिंटर या फिर लेज़र प्रिंटर। तो इसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें क्या होता है हैमर कागज़ से टकराता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें हैमर कागज़ से नहीं टकराता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड elements unnecessary space and rearrange files and unused disk space so as to increase operation। निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक खाली जगहों को ढूंढता है और उन्हें समाप्त करता है और एक फाइल्स तथा अप्रयुक्त डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन को बढ़ाया जा सके? ऑप्शन पढ़ते हैं डिस्क फ्रेगमेंटेशन, ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो ये हमारा जो होता है वो होता है ऑप्टिमाइज ड्राइव्स, जो क्या करती है खाली जगहों को ढूंढती है और उन्हें समाप्त कर देती है। फाइल्स और जो हमारे प्रयोग लायक जो हमारा
डिस्क स्पेस है उसको व्यवस्थित करेगी, उसी ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी, वो होगी ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर इसको टिक करेंगे ऑप्टिमाइज्ड ड्राइव्स। यहाँ पर देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को, आफ्टर यू टर्न ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर मैटर यूजेस विच प्रोग्राम्स टू स्टार्ट द सिस्टम। आपके ऑन करने के बाद आपका पर्सनल कंप्यूटर कौन से प्रोग्राम का प्रयोग करके सिस्टम को चालू करता है। मतलब ऑन करने के बाद आपका जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है ना, वो प्रोग्राम का प्रयोग करके सिस्टम को चालू करेगा। वूट सेकंड में दिया है सोर्स कोड, थर्ड में इनिशियलाइजेशन, फोर्थ में वायोस। तो इसका जो हमारा आंसर है वायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर इसको टिक करेंगे वायोस। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कनेक्ट्स टू द नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ केबल। निम्नलिखित में से उपकरणों में से कौन केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जोड़ता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, वायरलेस, सेंट्रलाइज्ड, ओपन सोर्स। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, वायरलेस। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो केबल के बिना यूज की जाती है डिवाइसेस, वो होती है वायरलेस डिवाइस। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट कनेक्ट्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड। इसमें यह है पूछा गया है हमारे लिए कि कंप्यूटरों का एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व के लोगों को जोड़ता है उसे क्या कहेंगे। वेब, इंटरनेट, लैन या वीलैन। तो इसको हम कहेंगे इंटरनेट। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर इसको हिंदी में टिक करेंगे इंटरनेट। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ बायोमेट्रिक। इनमें से कौन सा बायोमेट्रिक्स का एक रूप नहीं है। ऑप्शन पढ़ेंगे, रेटिनल स्कैनिंग, फिंगरप्रिंटिंग, ब्रीथ स्कैनिंग, पासवर्ड। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पासवर्ड। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, विच की इज यूज्ड टू डिलीट टेक्स्ट फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। किसी दस्तावेज से पाठ्य को हटाने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है। डिलीट फंक्शन, स्पेस बार या फिर टैब। तो आप सभी लोग जानते होंगे किसी चीज़ को हटाने के लिए हम डिलीट का यूज करते हैं। यहाँ पर हिंदी में ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको टिक करेंगे डिलीट पर। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा देखेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अर्थरनेट इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी। अर्थरनेट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में किया जाता है। वस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो जो हमारा ईथरनेट का यूज होता है ना, वो होता है हमारा वस टोपोलॉजी में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अ सीक्रेट कोड दैट रेस्ट्रिक्ट्स एंट्री इन अ सिंगल प्रोग्राम इज कॉल्ड। एक गुप्त कोड जो एक ही प्रोग्राम में प्रविष्टि को प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं। पासवर्ड, पासकोड, एंट्री कोड या फिर एक्सेस कोड। तो जो हमारा इसका आंसर होगा वो होगा पासवर्ड। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इन अ नेटवर्क ऑफ 25 कंप्यूटर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज वुड रिक्वायर लेस केबल। इसमें यह है कि जैसे हमारे 25 कंप्यूटर हैं, एक नेटवर्क है, उसमें टोपोलॉजी में कम केबल की आवश्यकता होगी। कौन सी टोपोलॉजी में होगी। मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी या फिर रिंग टोपोलॉजी। जैसे हमारे 25 कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं नेटवर्क से, तो इनमें जो हमारी कम केबल की आवश्यकता होगी वो होगी हमारी रिंग टोपोलॉजी में। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा जो 28 नंबर का क्वेश्चन होगा वो होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फायरवॉल। इनमें से
फायरवॉल का एक प्रकार नहीं है। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, प्रॉक्सी फायरवॉल, स्टैकफुल ट्रेनिंग और सिंगल लेयर फायरवॉल। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सिंगल लेयर फायरवॉल, डी ऑप्शन। चलिए यहाँ पर इसको हिंदी में टिक करेंगे इस ऑप्शन को, सॉरी इस क्वेश्चन को। डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, एकल परत फायरवॉल। चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ सॉफ्टवेयर विच प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस टू अ सिस्टम इज कॉल्ड। एक सॉफ्टवेयर जो एक प्रणाली में की जाने वाली बाहरी पहुंच को रोकता है क्या कहलाता है। गेटवे, फायरवॉल, इम्प्रॉपर प्रेजेंटेशन प्रिवेंशन सिस्टम या फिर एंटीवायरस। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा वी ऑप्शन में दिया गया है, फायरवॉल। ये क्या होता है, हमारा अनधिकृत एक्सेस पहुंच से रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। एक सॉफ्टवेयर है जो बाहरी पहुंच एक्सेस को रोकता है, वो फायरवॉल कहलाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्लाइड प्लेन इन अ पावर पॉइंट विंडो। ऑप्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पर अपने। इट शो क्विक एक्सेस बटन लाइक सेव, अंडो, रीडो। सेकंड में दिया है कंटेन्स कमांड्स लाइक न्यू, सेव एंड ओपन। और थर्ड में दिया है इट इज यूज्ड मिनिमाइज द प्रोग्राम विंडो। फोर्थ में दिया है इट इज यूजली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो शो थंबनेल ऑफ अवेलेबल फाइल्स। तो इसका जो हमारा सही स्टेटमेंट है वो है हमारा इट इज़ यूजली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो शोइंग थंबनेल ऑफ अवेलेबल फाइल्स। यहाँ पर इसको हिंदी में देखेंगे हम, यहाँ पर इसको टिक करते हैं कि जो हमारी कोई भी पावर पॉइंट विंडो या फिर स्लाइड प्लेन के बारे में जो कथन है वो है हमारा, एक आमतौर पर विंडो होती है जिसके बाईं तरफ होता है जो उपलब्ध फाइलों को, थंबनेल को दिखाता है। चलिए आज की हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी इज नॉन एज लीनियर टोपोलॉजी। इनमें से लीनियर या फिर रेखीय टोपोलॉजी कौन सी है। ऑप्शन पढ़ेंगे स्टार टोपोलॉजी, सर्कुलर टोपोलॉजी, वस टोपोलॉजी, मीश टोपोलॉजी। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, वस टोपोलॉजी। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं हम कल अपने समय पर शाम 7 बजे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।